देश में बुलडोजर एक्शन काफी चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हो चुकी है। अब फैसला आने की पारी है। वहीं यूपी में बाबा के बुलडोजर ने हलचल मचा दिया है और विपक्ष का चीखना और चिल्लाना शुरू हो गया है। सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन से बड़े बड़े माफियाओं और अपराधियों की हालत खराब रहती है। वहीं एक बार फिर से फर्रुखाबाद में हुए बुलडोजर एक्शन ने हंगामा मचा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी बुलडोजर एक्शन पर मचे बवाल की। फिर गरजा योगी सरकार का बुलडोजर। एक साथ 30 से अधिक मकान जमी दोज। एक्शन के दौरान अधिकारियों पर हमला। पुलिस ने किया 30 ग्रामीणों पर एफआईआर। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। यहां उखरा गांव में सरकारी जमीन पर किए गए कई अवैध निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के बाद कुछ अधिकारी गांव पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान अचानक माहौल बिगड़ गया। कुछ ग्रामीण उग्र हो गए और उन्होंने 2 राजस्व अधिकारियों पर हमला कर दिया। जिन पर हमला किया गया उनमें लेखपाल रुद्र प्रताप सिंह और सौरभ पांडे शामिल हैं। अब इस घटना को लेकर पुलिस ने 30 ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि ग्रामीणों ने राजस्व अधिकारियों के काम में बाधा डाली और उन पर हमला किया। इस घटना के बाद लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष अजीत द्विवेदी ने कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक वे धरने पर बैठेंगे। लेखपाल संघ ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। नवाबगंज थाने के एसएचओ बलराज भाटी ने कहा कि जिन ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उन पर अधिकारी को उसके कर्तव्य से रोकने, लोगों की जिंदगी या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने, दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को नष्ट करने, आपराधिक षड्यंत्र रचने और हत्या के प्रयास के आरोप लगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बुलडोजर गरजा तो गरजा क्यों? क्या मामला था और क्यों पुलिस को इस मामले में एक्शन लेना पड़ा? यूपी के फर्रुखाबाद में एक बार फिर योगी बाबा का बुलडोजर गरजा है। जिले में ग्राम पंचायत की 30 बीघा बंजर जमीन पर करीब 30 से अधिक लोगों ने कब्जा कर मकान बना लिया था और जिला प्रशासन के निर्देश के बाद भी जिन लोगों ने जमीन खाली नहीं की, राजस्व टीम ने गांव पहुंचकर बुलडोजर से मकान तुड़वा दिए। इस दौरान ग्रामीणों ने अधिकारियों पर हमला कर दिया। वहीं अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इस कार्रवाई को बताया प्रतिशोध से भरी भाजपाई राजनीति का विभत्स चेहरा। दरअसल जिले के कास खंड मोहम्मदाबाद की ग्राम पंचायत उखरा में करीब 80 बीघा बंजर जमीन थी। उसी जमीन को शासन ने गांव में बना रहे बिजली केंद्र के लिए आवंटित किया था। अलॉट किए गए जमीन में से करीब 30 बीघा जमीन पर गांव के ही 30 से अधिक लोगों ने कब्जा कर पक्के मकान बना लिए। जमीन को जिला प्रशासन की ओर से खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ग्रामीण जमीन खाली करने के लिए तैयार नहीं थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एसडीएम सदर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल सहित राजस्व कर्मी नवाबगंज, शमशाबाद, मोहम्मदाबाद थाना के पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और बुलडोजर से मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद भारी बवाल मच गया। वहीं एक ग्रामीण ने बताया कि पिछले 30 सालों से मेहनत कर अपनी पूंजी से मकान को बनवाया था। मकान को बचाने के लिए अपने खेतों से उससे अधिक जमीन देने को तैयार थे, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। मकान को गिराए जाने से बच्चों को लेकर कहां रहेंगे, यहाँ चिंता भी लोगों को सताने लगी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने बिना किसी सूचना के मकानों को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी और हमें बेघर कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। यहां सदर ब्लॉक के गांव बिलासपुर में ग्राम पंचायत की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। बुलडोजर के माध्यम से लगभग 600 वर्ग गज जमीन को सरकारी नियंत्रण में लिया गया। इस जमीन पर प्रशासन अन्नपूर्णा भवन बनाएगा। मामले में एसडीएम सदर निकिता ने बताया कि शिकायत मिली थी कि बिलासपुर गांव में सरकारी जमीन पर दुकानदारों समेत स्थानीय लोगों ने कब्जा कर रखा है। दुकानों का गेट भी सरकारी जमीन की ओर खोल दिया गया है। एक मकान और प्लॉट में जाने का रास्ता भी सरकारी जमीन पर ही बना दिया गया है, जबकि इन सभी का मुख्य रास्ता दूसरी दिशा में है। इस बारे में लेखपाल से रिपोर्ट ली गई, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद मामले में नोटिस जारी किए गए, लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। फिलहाल सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया गया है। बुलडोजर के माध्यम से सरकारी जमीन पर गहरी खाई भी खोद दी गई है ताकि आगे से कोई कब्जा ना कर सके। ग्राम प्रधान और लेखपाल से कहा गया है कि दोबारा से यहाँ किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए। इस भूमि पर कोटे की दुकानों को संचालित करने के लिए अन्नपूर्णा भवन बनाया जाएगा। बनारस में मकान और दुकान पर चला बुलडोजर।
जेसीबी के आगे लेटकर महिला ने किया विरोध। इससे पहले वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। बुलडोजर का यह एक्शन 76 मकान को लेकर शुरू हुआ, जो नगर निगम के 489 मकान के लिस्ट में अति जर्जर है। नगर निगम ने इन मकानों को लेकर अपनी वीटो पावर का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत वाराणसी के प्यारे इलाके से की गई, जहां अति जर्जर भवन को गिराने के लिए टीम पहुंची। भवनों को गिराने बुलडोजर लेकर पहुंची टीम का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। एक महिला तो बुलडोजर के आगे ही आकर लेट गई, लेकिन नगर निगम की टीम ने किसी तरह उसको वहां से हटाया और जर्जर भवन को जमींदोज किया गया। टीम ने पियरी चौकी के सामने भवन को गिरा दिया। इस दौरान भवन में रहने वाले किराएदारों और मकान मालिक को निकाल दिया गया। निगम ने 13 नवंबर 2023 को इस भवन को गिराने के लिए नोटिस दिया था। नगर निगम द्वारा शहर में 76 जर्जर मकानों की पहचान की गई थी। इनमें रहने वालों को नोटिस देकर खाली कराने के लिए कहा गया था, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। किराएदारों और प्रशासन के बीच जमकर कहासुनी। बता दें कि भवन को गिराने जैसे ही नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची, वहां रहने वाले किराएदारों और प्रशासन के बीच जमकर कहासुनी हुई। बुलडोजर के आगे महिलाएं आकर आपत्ति जताने लगी, जिसके बाद मौजूद पुलिस प्रशासन ने उन्हें मौके से हटाया। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में भवन पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई और उन्हें ध्वस्त करने का काम किया गया। नगर निगम ने इस भवन को 2014 में जर्जर घोषित किया था। किराएदारों से पुलिस ने आज भवन खाली कराया और फिर गिरा दिया। नगर निगम ने जिन मकान मालिकों को नोटिस जारी किया है, उसको तुरंत मकान खाली करना था। जब तक नोटिस वापस नहीं लिया जाता, उस भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। नगर निगम ने शहर में 489 भवन जर्जर चिन्हित किए थे। इसमें से चौक कोतवाली और दशामेध जोन में करीब 100 से अधिक मकान काफी जर्जर हालत में थे। ये मकान 200 से 300 साल पुराने बताए जा रहे हैं और कभी भी गिर सकते हैं। वहीं 50 से अधिक जर्जर मकान में किराएदार का विवाद चल रहा है। विवाद कोर्ट में लंबित होने के चलते नगर निगम प्रशासन की कार्रवाई से बचता रहा है, लेकिन निगम का यही लचीलापन भवन मालिकों के बचने का मुफीद हथियार साबित होता है। कन्नौज में बुलडोजर चलाने पर हंगामा, पुलिस के साथ महिलाओं की हुई झड़प। कन्नौज में विवादित 3 दुकानों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करने के दौरान महिलाओं की पुलिस से झड़प हुई। बुलडोजर के आगे लेटी महिलाओं को महिला पुलिसकर्मियों ने जमीन से किसी तरह घसीटकर दूर किया, जिसके बाद इंटरनेट मीडिया पर इसके वीडियो भी वायरल हो गए। महिलाओं ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उनके घर के पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जबरियापुर असरदार लोगों के साथ पहुंची पुलिस ने दुकानों को ध्वस्त कर दिया। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के सेपुर निवासी महेंद्र कुमार की नसरापुर में तिरवा रोड पर जमीन है। वहीं गिट्टी कारोबारी का कहना है कि एडवांस 5 लाख रुपए देकर उसने 3 दुकानों को लिखित में सौदा किया था। इससे उसे जमीन पर सहमति से 3 दुकानों का निर्माण कराया, लेकिन बुलडोजर से दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान घर की महिलाएं बुलडोजर के आगे लेट गई। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को किसी तरीके से मौके से हटाया। महिलाओं ने पुलिस पर लगाया आरोप। करीब आधे घंटे तक महिलाओं से महिला पुलिस कर्मियों के बीच धक्का मुक्की हुई। इसके बाद महिला पुलिस कर्मियों ने विरोध कर रही महिलाओं को घसीटकर बुलडोजर के आगे से हटाया। महिलाओं का आरोप है कि पूंजीपतियों से मिलकर पुलिस ने पहले परिवार के पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद बगैर किसी आदेश के दुकानों को पुलिस ने ध्वस्त करा दिया। वहीं महेंद्र कुमार का कहना है कि जमीन उनकी है, इस पर आशीष ने जबरन कब्जा कर रखा था। बुलडोजर चलवाने की जानकारी पर उन्होंने इनकार कर दिया। मामले को लेकर एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि जिस व्यक्ति के नाम जमीन है, उसने स्वयं दुकानों को तोड़ा है। कुछ महिलाओं द्वारा विरोध कर झगड़ा की सूचना मिली थी। इससे पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को शांत कराया गया है। महिला सपा नेता से भी पुलिस की हुई नोकझोंक। बुलडोजर से दुकानों को ध्वस्त कराने की जानकारी पर सपा महिला अनुसूचित मोर्चा की प्रदेश सचिव सुषमा सिंह मौके पर पहुंच गई। इस दौरान उन्होंने बुलडोजर से दुकानों को ध्वस्त कराने का जमकर विरोध किया। इस दौरान महिला पुलिस कर्मियों से उनकी नोकझोंक भी हुई। तो यूपी में लगातार बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। एक के बाद एक अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम जारी है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस,
कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।